गाइस जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी साथ में, क्योंकि वेडनेसडे को जहां पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वहां हमारी हॉलीडे है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के ओकेजन पे। तो कैसे दोनों इंडेक्स में एनालिसिस बन रहा है, किस तरह से हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। एक बार 1 वीक टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूं। तो जब यहाँ पे हम वीकली कैंडल पे खड़े हुए थे, वीकली एनालिसिस में मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे मार्केट ऊपर तो गया पर वापस से उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया है जहां पे हम ओपन हुए थे। तो मार्केट अगर इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो इस तरह से एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि जब मार्केट इसके लो के नीचे ट्रेड करता है तो हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक अच्छे मूव के बाद ये जो प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हुई है, करेक्शन होना चालू हुआ है, ये थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। यही बात को हमने डिस्कस किया था। और अग्रेसिव बाइंग का लेवल हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट ये कैंडल का 50-60% क्रॉस नहीं करता है, 54,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम अग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करते हुए चलेंगे। सो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा उसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करा और काफी अच्छी आज के दिन मंडे को हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने एक बात डिस्कस करी थी कि यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट ले चुका है। ये हमारा बहुत ही क्रूशियल जोन है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे क्लोज करा, उसके बाद यहाँ पे लो लगाया, वापस से लो लगाया, उसके बाद वापस से लो लगाया। तो इस जोन के आसपास मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है, जहां पे इस तरह से मैंने आपको बताया भी था एम टाइप पैटर्न, डबल टॉप टाइप पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है। अग्रेसिव बाइंग का लेवल हमने ये डिस्कस किया था कि 54,200 वगैरह के ऊपर जब जाते हैं, जहां से ब्रेकआउट करके हमने ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट किया था, तो इसके ऊपर ही अग्रेसिव बाइंग का मौका मिल पाएगा। इसी के साथ हमने एक पॉइंट को और डिस्कस किया था कि 2 दिन का जो मूव हुआ था बाइंग का, उसको एक ही कैंडल ने यहाँ पे पूरा एनगल्फ कर लिया था, कवर कर लिया था। तो अग्रेसिव बाइंग को हमने पॉज करते हुए चलने की बात करी थी कि जब तक मार्केट जैसे करेक्शन दिखाना चालू किया है, करेक्शन ओवर नहीं हो जाता, तब तक हम अग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करते हुए चलेंगे। सो एग्जैक्टली आज के दिन काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली, बहुत अच्छा मूव होता हुआ नजर आया। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, जहां से हमने ये ब्रेकआउट करना चालू किया था, फ्रेश ऑल टाइम हाई वगैरह बनाना चालू किया था। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको ध्यान हो, जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे इस कैंडल पे, तब मैंने आपसे एक पॉइंट शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस करने से पहले, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह बनाया है, यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है, थोड़े दिन करेक्ट कर लेता है, थोड़ा बहुत सेलिंग में दिखा देता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह इकट्ठे कर लेता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, वो ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट हो पाएगा। पर मार्केट की मर्जी है, मार्केट ने पहले ही ब्रेकआउट करना चालू कर दिया। तो जैसे ही आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के ऊपर जाते ही मार्केट के पास लिक्विडिटी खत्म हुई, उसके बाद मार्केट स्ट्रगल करना चालू कर दिया। यहाँ पे सारा गेम चलता है इस लिक्विडिटी के ऊपर, तो इस लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से मार्केट स्ट्रगल करने लगा। उसके बाद यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना के थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह को बिठाया, पर जैसे ही उनको हटाया वापस से मार्केट सेलिंग में आ चुका है और अभी थोड़ा सा डीप करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको रिसेंटली कई बार ये बात शेयर करी है कि मार्केट जब एक मूव देना चालू करता है, पहला मूव दिया, उसके बाद एक करेक्शन होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है, फिर दूसरा करेक्शन हुआ, फिर तीसरा करेक्शन हुआ, फिर चौथा करेक्शन हुआ। तो एक पॉइंट मैंने आपको शेयर कर रखा है कि 3 से 4 करेक्शन अगर हो चुके हैं सेम रैली के अंदर में, तो उसके बाद करेक्शन थोड़ा सा डीप होना चालू हो जाते हैं। और ये बात मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा, जब यहाँ पे पहला करेक्शन हुआ, दूसरा करेक्शन हुआ, उसके बाद तीसरा करेक्शन, यहीं पे हम खड़े हुए थे, तभी मैंने आपसे ये बात शेयर करी थी सेम डे पे कि मार्केट में अब जो ये 3 करेक्शन हो चुके हैं, इसके बाद के जो करेक्शन होने चालू होते हैं, ये थोड़ा सा डीप होने लग जाते हैं तीसरे चौथे करेक्शन के बाद से। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब कल के दिन होने वाली है 2 इंडेक्स की साथ में एक्सपायरी, और हम कहां पे आ चुके हैं टेक्निकली वाइज, यहाँ पे जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। तो इस जोन के आसपास कल के दिन हमें थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल में, पॉज टाइप कैंडल में यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जोन के आसपास कई लोग यहाँ पे सोचेंगे बाय करने का, जिनकी ये रैली वगैरह मिस हो गई, वो सोचेंगे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे और सेल करने की सोचेंगे कि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, चलो यहाँ से करेक्शन दिखाना चालू करा है और मार्केट करेक्शन में जा सकता है। सो कल के दिन यहाँ पे मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिलेंगे, उस वजह से ओवरऑल पूरा दिन हमारा थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। नॉर्मली भी अगर आपको याद हो 90% टाइम फिन निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ा सा चौपी साइडवेज हमें देखने को मिलती है, जिगजैग करती हुई, और कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी साथ में होने वाली है। तो काफी लोग कल के दिन सोचेंगे कि बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा, पर उनके होप तोड़ते हुए मार्केट थोड़ा सा कल के दिन वॉलेटाइल हो सकता है, जहां पर ट्रैपिंग हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट का ध्यान रखते हुए चलना है। इसी के साथ एक पॉइंट इसका और कंफर्मेशन देता है कि आज के दिन काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आ चुका है। तो कल के दिन हम वापस से एक्सपेक्ट करेंगे कोई बहुत बड़ा मूव हो जाएगा, उसके लिए चांसेस कम देखने को मिल रहे हैं।
होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट की मर्जी है, पर जो हम एक प्लान डिजाइन करते हैं उस प्लान में हम इसको इंक्लूड करते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि टेक्निकली भी हम ऐसे एरिया में आ चुके हैं जहां पे कंफ्यूज हो सकता है मार्केट। एक्सपायरी भी 2 होने वाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे होने वाला है, नॉर्मल दिन नहीं है कल का। फिर निफ्टी एक्सपायरी पे मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल रहता है, इसी के साथ आज काफी अच्छा मूव भी कर चुका है। तो सारे पॉइंट्स हमें क्या सिग्निफाई करते हैं कि कल के दिन थोड़ा सा हमें जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। काफी डिटेल में मैंने आपको अपना ब्रॉड माइंडसेट एक्सप्लेन कर दिया है, तीनों ही इंडेक्सेस में वैसा ही ब्रॉड माइंडसेट रहेगा, सारे फैक्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छे से। अब इंट्राडे बेसिस में हम कैसे छोटा मोटा मूव अच्छे से प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप देखेंगे सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे काफी लंबे टाइम से, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट इस जोन के आसपास बैक टू बैक कई बार सपोर्ट ले चुका है, तो इस लेवल के आसपास मैं बिल्कुल भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है, फ्लैट खुलता है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तो भी हम यहां पे सेलिंग में ही प्लान करते हुए चलेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पे हम वेट कर लेंगे। गैप डाउन के केस में मैंने आपसे यही कहा था कि यहां पे बायर्स वगैरह भी बैठे हैं, इनको मार्केट टारगेट कर सकता है। जो पोजिशनल बायर्स हैं इनकी तरफ से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। बस एक ही चीज का यहाँ पे इशू हमें देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूस ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई आ रही है। गैप डाउन में कुछ पॉइंट्स एक्सटेंड हो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा बहुत ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उस वजह से छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें 5-10 मिनट वहां पे वेट करके उसके बाद काम करना है, जिस तरह का यहाँ पे प्रेडिक्शन बनता है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह में जा रहा है तो हम छोटा मोटा रिट्रेसमेंट प्लान कर सकते हैं, बाइंग को रिट्रेसमेंट बेसिस पे प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे निकलता है तो हम सेलिंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। ये जो बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म का यहाँ पे पोजीशन वगैरह बना के, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। मार्केट ओपन होता है एग्जैक्टली अपने डिस्कस करे हुए यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास। फर्स्ट टिक के साथ आप देखेंगे तो ये कैंडल कितनी ज्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट एग्जैक्टली खुल के यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास का रिट्रेसमेंट वगैरह करता हुआ नजर आया, 700 750 वगैरह के आसपास तक, जहां से ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था, सपोर्ट ले रहे थे पहले हम, उसी लेवल के आसपास एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यू सेम कैंडल के अंदर में फॉल करना चालू करा, और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल का लो वगैरह ब्रेकडाउन करा, काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। सो होपफुली आपको वो एडवाइस हेल्प करी होगी जो हमने डिस्कस करी कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अगर 5-10 मिनट हम काम करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होते ही कितनी ज्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली। मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी गया, फिर वहां से नीचे भी आया, और फिर यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग कैंडल, डोजी टाइप कैंडल में यहाँ पे क्लोज कर दिया सपोर्ट लेवल के आसपास। उसके अंदर बैक टू बैक 2 हमें इनसाइड कैंडल भी देखने को मिली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर जैसे ही मार्केट उसको ब्रेकडाउन करना चालू करा, वन वे हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। सो होपफुली आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताना। आगे के लिए अब सिंपल सा प्लान है कि मार्केट जैसे कंटिन्यू सेलिंग में बना हुआ था, उसके बाद सेलिंग की रफ्तार आप देखेंगे तो काफी स्लो होती हुई जा रही है। पहले यहाँ पे तेज सेलिंग हुई, मार्केट थोड़ा रुका, फिर वापस से तेज सेलिंग हुई, फिर मार्केट थोड़ा रुका। तो ये जो नीचे के लेवल के आसपास सेलर्स वगैरह आए हैं, इनको मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है कल के दिन। और जैसा आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग भी यहाँ पे 53,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होती हुई नजर आई है। तो कुछ लोग पोजीशन सेलिंग की पोजीशन अपने घर भी लेके जाते हुए नजर आए होंगे। बीटी एसटी एसटी बीटी वगैरह जो करते हैं वो लोग यहाँ पे पोजीशन घर लेके जाते हुए नजर आए होंगे। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया, ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग हुई, गैप डाउन खुले, कंटिन्यू सेलिंग हुई, वापस से यहाँ पे अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं टॉप से, उसी फेवर में गैप डाउन खुल रहा होगा। आप खुद अज्यूम करके देखें अपने ऊपर कि अगर आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ले जाते तो आप यहाँ पे क्या करते। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रॉफिट बुक करना चालू करते। वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज एक दिन पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आया। इस चीज के लिए तो हमें वैसे भी काम नहीं करना है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सेलर्स वगैरह जो टॉप से बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठे हुए हैं, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड पे रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। सारी बातों को, सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुने, केयरफुल रह के। मैंने कहा है रिट्रेसमेंट बेसिस पे हम यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनको मार्केट थोड़ा परेशान भी कर देगा, इनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी हो जाएगी। उस चीज के लिए अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तब हम ये प्लान एग्जीक्यूट करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट अब गैप अप खुल जाता है, उस केस में वैसे भी ये जो सेलर्स वगैरह आए नीचे के लेवल के आसपास 53,000 का ब्रेकडाउन वगैरह देख के ये सब ट्रैप हो सकते हैं। तो इनके इस केस में यहाँ पे मार्केट इनके स्टॉप लॉस टारगेट करता है, तो भी हम थोड़ा सा बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं मॉर्निंग में। फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, जैसे मार्केट इस जोन में खुल जाता है 53,100 से लेकर यहाँ पे, ये हमारा फ्लैट का केस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट एक तो पहले 2 इंडेक्स की एक्सपायरी है, उसके बाद फ्लैट खुल जाएगा तो यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे रहेंगे, जो यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हुई है तो कॉल सेलर्स डोमिनेट करना चालू कर दिए होंगे। कॉल सेलर्स बैठे रहेंगे, नीचे से यहाँ पे पुट सेलर्स वगैरह बैठे रहेंगे, क्योंकि काफी अच्छा मूव हो चुका है। तो जिस पुट सेलर को भागना होगा वो ऑलरेडी भाग गया होगा, तो यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे रहेंगे, तो मार्केट फिर यहाँ पे जिगजैग वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। उसमें मैं यहाँ पे कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम चाहें तो उसमें छोटे मोटे मूव स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं, पर ज्यादा कोई बड़े मूव का हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज जिगजैग साइडवेज बना रह सकता है।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 861 के आसपास एक लेवल है, 626 के आसपास नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है, ये गैप को अभी तक हमने फुलफिल नहीं करा है। 212 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो एक सेलिंग दिखाया उसके बाद जो फर्स्ट पुल बैक वगैरह आया वो इसी जोन के आसपास तक आके रह गया, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करा, उसके बाद हमें नेक्स्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद 548 के आसपास हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। जैसे ही मार्केट ने आज के दिन इसका ब्रेकडाउन करा, काफी अच्छा मूव हमें डाउन साइड पे देखने को मिला। और जैसा मैंने आपसे कहा फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बीच में है। तो जब भी मार्केट इसके आसपास खड़ा रहता है, जैसे अभी यहाँ पे जैसे जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जिगजैग कंफ्यूज रह सकता है, उस केस में कॉल पुट डीके होते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वजह से भी फ्लैट के केस में मैं ज्यादा कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड प्लान करने में। इसी के साथ 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको एक पॉइंट और समझ में आएगा कि बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनती हुई जा रही है, कहीं कोई ग्रीन कैंडल का साइन नहीं है। बीच में बस मार्केट ने यहाँ पे बड़ा फॉल दिखाने के बाद एक छोटी सी पॉज टाइप कैंडल या डोजी टाइप कैंडल जरूर बनाई थी, अदरवाइज सारी कैंडल्स आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेड देखने को मिल रही है। तो मार्केट अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। तो नेक्स्ट सेलिंग वगैरह इसके नीचे ही हमें कुछ मिल पाएगी, जब यहाँ पे थोड़ा सा गैप हमारा पड़ा हुआ है, ये गैप वगैरह फुलफिल होता है। फिर अगर इसके भी नीचे हम जाते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा काफी दूर आ रहा है 284 के आसपास। सो वैसे भी आने वाले टाइम के लिए ज्यादा अच्छा ये हो जाता है कि कल के दिन मार्केट थोड़ा सा यहीं पे होल्ड कर ले, थोड़ा सा जिगजैग कर ले, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट कर ले, उसके बाद अगर सेलिंग वगैरह में जा रहा है तो हमें और भी अच्छे मूव देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, तो इसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू सेलिंग नहीं कर सकते। एक बात का खास ध्यान रखना है कि क्वांटिटीज कल के दिन कंट्रोल रख के काम करेंगे तो हम सेफ बने रहेंगे, क्योंकि अग्रेसिव बाइंग का मौका नहीं है, रिट्रेसमेंट बेस्ड बाइंग हमने डिस्कस करी है, साथ में अग्रेसिव सेलिंग का भी मौका नहीं है, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। इसी फ्लो में अगर और गिरता भी है तो वो हमारे लिए उतना सेफ नहीं रहेगा और उतना हम कॉन्फिडेंट हो गए उसमें पार्ट नहीं ले सकते। अब अगर फिन निफ्टी की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो सेम चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका था, 3-4 बार ऑलरेडी करेक्शन हो चुके थे, इस वजह से अब की बार हमें डीप करेक्शन देखने को मिल रहा है। और जहां पे मार्केट आ चुका है ये मार्केट का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, जहां पे पहले भी आप देखेंगे तो एक पॉज टाइप कैंडल, एक डोजी टाइप कैंडल हमने बनाई थी, तो इस जोन के आसपास मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वोलेटाइल रह सकता है कल के दिन, उस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, 703 के आसपास यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है हमारा, 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके आसपास अभी एग्जैक्टली हम खड़े हुए हैं, 364 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था पहले, काफी अच्छा बेस बना के मार्केट ऊपर गया था। एक लाइन में सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस वही है जो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा, सेम कंडीशंस है यहाँ पे भी 500 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे हमने क्लोज करा है, तो काफी लोग सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, कंटिन्यू सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो अब जैसे डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रही है उनके लिए, उनकी तरफ से, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में रिट्रेसमेंट बेसिस पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्वांटिटी कंट्रोल रखते हुए। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वैसे भी जो यहाँ पे लास्ट में सेल करके गए, यहाँ पे एंड में सेलिंग वगैरह करी, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो उस केस में भी हम थोड़ा सा बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल बीच में आएगा, तो यहीं पे मार्केट पे टाइम पास करता हुआ रह जाएगा। ये कॉल सारे यहाँ पे जो कॉल सेलर्स बैठे हैं और पुट सेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करते हुए रह जाएंगे। वैसे भी आज के दिन काफी अच्छा मूव हो चुका है, जहां पे ऑप्शन सेलर्स को कंपैरेटिवली बेनिफिट कम देखने को मिला होगा, तो कल के दिन ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा दिन बन के रह सकता है, उस बात का ध्यान रखते हुए हमें चलना है। बाकी सारी कंडीशन एज इट इज वही है जो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी इसका चार्ट हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा कि बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच लिया था, तो उसके बाद करेक्शन भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करेक्शन होने के बाद थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, थोड़ा पॉज ले लेता है बेसिकली, उसके बाद अगर वापस कंटिन्यू कर रहा है तो हम भी काफी कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे सेलिंग में पार्ट ले पाएंगे। अभी मार्केट अगर कल ही निकलना चालू कर देता है यहाँ पे, तो सेलिंग भी हमें उतनी अग्रेसिव होकर यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंट होकर उसमें भी क्वांटिटी हम उतने अच्छे से नहीं रख सकते यहाँ पे जितनी नॉर्मल हमारी क्वांटिटी रहती है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमें चलना होता है, जिससे कि हमारे ट्रैपिंग के चांसेस कम बने रहें। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की साइड पे निकलता हुआ जा रहा था, एक बार करेक्शन लिया, फिर कंटिन्यू कर दिया, फिर वापस करेक्शन लिया, फिर वापस से यहाँ पे निकल गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पॉज टाइप कैंडल बना के खड़ा हुआ था, जहाँ पे एनालिसिस में हमने सिंपल सा पॉइंट ये डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में कि जब मार्केट यहाँ पे पॉज कैंडल का हाई क्रॉस करता है तभी अग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिल पाएगी, लो क्रॉस करता है तो यहाँ पे सेलिंग हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, कुछ करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है। एकदम सिंपल प्लान रखा था हमने, इसके बीच में हम कुछ भी यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, यही हमने डिस्कस किया था। तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, फर्स्ट टिक के साथ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद वापस से कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आया, जहां पे जिन लोज वगैरह के आसपास हमने ये बेस बनाया था 3 दिन का, इसके भी नीचे हम जाके क्लोज करते हुए नजर आए हैं।
तो सिंपल सा प्लान यही कि मार्केट काफी अच्छा अप ट्रेंड में बना हुआ था, उसके बाद करेक्शन दिखाना चालू करा है, जहां पे थोड़ा सा डीप करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में खुलता हुआ नजर आया, जहां पे हम पहले रेंज बना रहे थे, यहाँ पे 120 से लेकर 050 के आसपास। डॉट मार्केट इसी लेवल के आसपास खुला, गैप डाउन। फर्स्ट टिक के साथ मार्केट ने सपोर्ट लेके काफी अच्छा यहाँ पे ऊपर मूव करने का कोशिश करा, पर मार्केट इसी रेंज के अंदर में बीच में फंस के रह गया। और जैसे ही मार्केट ने वापस से नेक्स्ट कैंडल में इसका ब्रेकडाउन करा, जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि मार्केट यहाँ पे कम सेलिंग दिखा के क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे खुला तो एक ऊपर जाने की कोशिश करी, पर वापस से जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ इंपॉर्टेंट लेवल का, कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिल रही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास तक। बीच में यहाँ पे हमने कोई लेवल भी डिस्कस नहीं करा था, तो कोई यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ भी नजर नहीं आया। नेक्स्ट लेवल के आसपास तक मार्केट आ चुका है। अब जैसा आप देखेंगे तो वन वे सेलिंग हो चुकी है, तो कल के दिन हम वापस से सोचे कि मार्केट इस तरह से गिरता चला जाएगा, उसके चांसेस नॉर्मल केसेस में कम हो जाते हैं। मार्केट करना चाहे तो कर सकता है, पर नॉर्मल केसेस में उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम कैसे प्लान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, डायरेक्टली गैप डाउन खुला, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रही है, तो मॉर्निंग में थोड़ा रिट्रेसमेंट बेसिस पे बाइंग वगैरह हम प्लान कर लिया। छोटे मोटे मूव इंट्राडे बेसिस तक सीमित रखते हुए, क्वांटिटी कम रखते हुए। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है, वापस से ऊपर निकल रहा है, तो ये नीचे के सेलर्स को तकलीफ बढ़ सकती है। तो उस केस में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अपसाइड का मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं। सही टाइम पे उसको बुक करना जरूरी रहेगा। हम ये नहीं प्लान कर रहे कि मार्केट यहाँ से भगता ही चला जाएगा या यहाँ से भगता ही चला जाएगा, ये चीज हम प्लान नहीं कर रहे। रिट्रेसमेंट बेसिस पे कुछ हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इमीडिएटली अभी ब्रेकडाउन करा है इंपॉर्टेंट लेवल का। यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरता है, बाकी लोग सेल करने की कोशिश करेंगे कंटिन्यू सेलिंग को देखते हुए, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर ऊपर आ सकता है, ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आ सकता है। उस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 792 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, जो कि पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ पे 900 के आसपास हमने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, तो माइनर एक रेजिस्टेंस हो सकता है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 600 के आसपास नेक्स्ट हमारा सपोर्ट निकल के आने वाला है। इसी के आसपास एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है इंपॉर्टेंट पीछे की। ओवरऑल एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है तीनों इंडेक्सेस में, कि कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कंटिन्यू सेलिंग से अच्छा है यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक जाए, जिससे कि हम वापस से अगर मार्केट निकलता है तो फ्रेश सेलिंग का पार्ट बन सके, उसमें हमें और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। इमीडिएटली कल के दिन मार्केट खुलते ही यहाँ पे गिरना चालू कर रहा है, तो फिर वो वापस से थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। तो ज्यादा अच्छा वो हो जाता है डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आए, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलता है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट बेसिस पे हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल पूरे दिन के लिए ही कल मैं ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान करने में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। 2 इंडेक्स की एक्सपायरी भी है, फिर निफ्टी का डे भी है, टेक्निकल वाइज भी हम यहाँ पे ऐसे लेवल के आसपास आ चुके हैं, वो भी कंटिन्यू फॉल करते हुए। तो कल के दिन ओवरऑल ज्यादा अग्रेसिव होकर मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।